मातोश्री व्याख्यान का पंचम पुष्प जिन्होंने गुफा ऐसी विदुषी जिनके साथ लंबे समय तक सक्रियता के साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला, आदरणीय डॉक्टर दीप्ति क्रिश्चियन, जिन्हें लेकर हमारे अपने शहर को गर्व है कि उनकी गुणवत्ता के अनुरूप उन्हें एसएनडीटी महिला विद्यापीठ की कुलगुरु मनोनयन का सद्भाग्य जिन्हें मिला और जिनके साथ सक्रियता के साथ जुड़े रहने का सद्भाग्य मेरा रहा, ऐसी विदुषी आदरणीय उज्ज्वला चक्रदेव, इस स्मृति समारोह आदरांजलि अर्पण समारोह की आयोजन समिति, जिसमें भाई अभिजीत वंजारी, भाई प्रकाश गजबिये, मेरे अनुज डॉक्टर डी.के. अग्रवाल, मेरे अनुज भाई पूरण चंद्र मेश्राम, शिवाजी शिक्षण समिति के एग्जीक्यूटिव मेंबर मेरे अनुज हेमंत काड़मेक और अन्य तमाम मेरे मित्र परिवारों का समावेश है, जिन्होंने इस मातोश्री स्मरण व्याख्यान का आयोजन किया। आप सभी आमंत्रित, अनेक मेरे परिचित चेहरों को मैं देख रहा हूं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, मान्यवर हैं, जिन्होंने इस आयोजन के अंतर्गत शिरकत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित मेरी सहधर्मिणी कुलगुरु डॉक्टर नीलम मिश्रा और मेरे ऐसे अनुज जिस पर सचमुच हमें गर्व है कि एक अनोखे पथ पर चलकर उन्होंने जो नामलौकिक अर्जित किया, निस्वार्थता के साथ, ऐसे ब्रिगेडियर पीके मिश्रा, आप सभी का सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आयोजन समिति की ओर से और मिश्रा परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। अत्यंत मौलिकता के साथ आयोजन समिति ने जिस पृष्ठभूमि पर विचार किया, जिसका प्राकटन भाई पूरन जी ने, आदरणीय अभिजीत जी ने अत्यंत समर्पक शब्द किया कि आयोजन समिति ने यह तय किया कि हम केवल दैहिक रूप में माता के स्मरण को नहीं करना चाहिए, मातृत्व के भाव का वह एब्सोल्यूट स्वरूप का चिंतन, दर्शन विद्वान विदुषी महिला वक्ताओं के माध्यम से हर वर्ष एक मौलिक जो निर्धारित की गई है उसी थीम पर व्याख्यान हो, और वह वस्तुनिष्ठ व्याख्या माता एकमेव पूर्णता। अत्यंत विगत 5 वर्षों के अंतर इस व्याख्यान माला में केवल मेरी मातोश्री आदरणीय श्रीमती शिवकुमारी मिश्रा को आदरांजलि अर्पित करने का प्रयोजन आयोजन समिति का नहीं रहा। पूर्णता केवल प्रकृति के अंतर्गत है, ये हम जानते हैं। नेचर इज द ओनली एब्सोल्यूट, देयर कैनॉट बी एनी एब्सोल्यूट अदर देन द नेचर, बट देन दैट एब्सोल्यूट which is in the form of nature, somebody has mothered that nature as well. हमने कभी ये नहीं पढ़ा भाइयों और बहनों कि नेचर वॉज फादर, नेचर वॉज मदर। इसका मतलब
जो पूर्णता यूनिवर्स के अंतर्गत हमें प्रकृति के रूप में दिखाई देती है, उस प्रकृति को भी किसी ने मातृत्व प्रदान किया, तब जाकर के वह प्रकृति बनी। इसलिए मेरी अल्पबुद्धि ये प्रतिपादित करती है कि नेचर ऑल्सो हैज बीन मदर एंड देयरफॉर नेचर हैज अ मदर, देयरफॉर मदर इज दैट एंटिटी which mothers the nature also। यह उसकी पूर्णता का प्रारूप है। प्रश्न यह है कि हम पूर्णता क्यों खोजना चाहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं all of us are plagued by अपूर्णता। हमारी जिंदगी की जिद्दोजहद अपूर्णताओं के साथ अनेक संदर्भों के अंतर्गत अपूर्णता है, जिसका अत्यंत मौलिक दार्शनिक और साइकोलॉजिकल डायमेंशन के साथ प्राकट्य स्वरूप डॉक्टर दीप्ति जी ने अपने व्याख्यान के अंतर्गत किया। इट्स नॉट जस्ट अ डिपिक्शन ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की मॉडल, इट्स नॉट ओनली स्टेप अप मैकेनिज्म, समथिंग वाइड एंड विविड इज बीइंग कॉन्टेम्पलेटेड। अगर अपूर्णता का एहसास नहीं होगा तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होगा। अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होगा तो मीनिंग टू लाइफ स्थापित नहीं होगा। मीनिंग टू लाइफ स्थापित नहीं होगा तो पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन नहीं होगा, और पर्पस ऑफ मीनिंग के अभाव के अंतर्गत लाइफ केवल वेजिटेटिव और साधारण रह जाएगा। समाज साधारणता के साथ निर्धारित नहीं होता, समाज को असाधारणता के साथ निर्धारित होना होता है, तभी जाकर के समाज गतिशील और प्रगतिशील होता है। इसलिए मातृत्व की संकल्पना केवल एक संकुचित दायरे के अंतर्गत हम करते हैं, यह हमारा भाव प्रधान चिंतन है। माता अजीज है, माता लजीज है, माता कायनात है, माता आगाज है, माता अंजाम है, माता व्यावहारिक है, माता संकल्प है, माता विधा है, माता विधि है, माता विधान। अनेक स्वरों और छटाओं के अंतर्गत उसका वर्णन है। यह महत्वपूर्ण है, यह माता का भाव पक्ष है। माता के भाव पक्ष का चिंतन में आपके सामने नहीं रखना चाहिए। माता का वह भाव पक्ष के अलावा एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि समाज के अंतर्गत वह जो गतिशीलता का भाव है वह तब तक नहीं स्थापित होता, इट विल नॉट गेट एस्टैब्लिश्ड टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक मनुष्य का मानसिक चिंतन अपूर्णता का एहसास नहीं करेगा और उस अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित करने की ललक और मानसिकता के साथ वह अग्रगामी होकर कुछ नहीं करेगा। मैं जब आदरणीय शिव कुमारी मिश्रा के बारे में सोचता हूं तो मैं केवल भाव पक्ष से विवल नहीं हूं। भाव पक्ष का एक अभूतपूर्व चिंतन, एक पूर्ण कालानुरूप जो मेरे अनुज ब्रिगेडियर जी ने स्थापित किया, मन भर गया। ये हमारी जिंदगी के फलसफे, हमारी जिंदगानियों के सफल नामे हैं, हमारी जिंदगानियों की इद्दता है जो माता के इर्द गिर्द घूमती है। परंतु हम मुख्य रूप से जो मैं कहना चाहता हूं, माता केवल अपनी संतति में नहीं, हर स्थिति के अंतर्गत, जीवन के अंतर्गत दीख पड़ने वाली अपूर्णताओं को पूर्णता का संदेश दिलाने का जो संकल्प करती है, वही उसका अभूतपूर्व अभिष्ट चिंतन हुआ करता है। देयर इज नो पैरेलल टू दैट। और इसीलिए अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित करने के लिए प्रकृति, प्रवृत्ति, अनुमोदन, अनुशीलन, परिशीलन, इन पांचों विधाओं का संकल्प माता के अंतर्गत दीख पड़ता है। और इसलिए जब आदरणीय दीप्ति जी कह रही थी कि अब्राहम लिंकन ने मां को लेकर ये कहा, जॉर्ज वॉशिंगटन ने मां को लेकर ये कहा, उन्होंने कहा, लेकिन मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं, हर सफल व्यक्ति जब कभी भी अपनी कर्तव्य बोध के बोझ से हटकर उनके कारणों की मीमांसा करेगा तो हर सफल व्यक्ति को यह नजर आएगा कि उसकी सफलता का बीज अंकुर ही केवल माता नहीं है, उसका सफरनामा माता है, उसका दिग्दर्शन माता है, उसका नेतृत्व माता है, उसकी चलायमान गति माता है, उसकी सोच माता है, उसकी कर्तव्य निष्ठा माता है, उसका संकल्प माता है, और उसकी जीवन दृष्टि भी माता ही है, क्योंकि माता ही अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाने के प्रश्रय पारिश्रमिक का आगाज है। यह माता का स्वरूप है। और इसलिए निर्धारित किया कि हम माता की उस पूर्णता को परखने का प्रयास करें, हम माता की उस पूर्णता को महसूस करें,
हम माता की उस पूर्णता के माध्यम से जीवन के अंतर्गत जो सृजनता का भाव है, लाइफ फॉर व्हाट रीजन, लाइफ टू व्हाट कॉज, लाइफ टू व्हाट पर्पस, लाइफ टू व्हाट एमिलियोरेशन, लाइफ साधारण छोटी उपलब्धियों से और सांसारिकताओं के उन सारे स्वरों से ऊपर उठकर उपयोगिता, व्यक्तिगत स्वार्थों की दुनिया से बाहर आ। मेरी माता ने अगर सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया और मेरी माता से अगर हमने सबसे बड़ा कोई पाठ पढ़ा तो यह जीवन का स्वार्थ लघु है, जीवन का स्वार्थ अल्प है, जीवन का स्वार्थ छोटी चीज है। जीवन के अंतर्गत बृहत्ता के आसमान के ऊपर में, बृहत्ता के कैनवस के ऊपर में अपनी प्रामाणिकता के रंगों से उस कैनवस के ऊपर में अगर तस्वीर उतारनी है तो तुम्हें अपने लघु स्वार्थों से ऊपर उठकर बृहत्ता के साथ चलना होगा। व्यक्तिगत अपूर्णताओं की पूर्णता का स्वर तो साधारण से आदमी करते हैं। माता साधारण पुत्रों की मां बनना नहीं चाहती, माता असाधारण पुत्रों की मां बनना चाहती है कि उसकी ललक होती है। इसलिए असाधारणता का मार्ग वो अपने बच्चों को केवल संस्कारों के माध्यम से नहीं पढ़ाती, वो ये पढ़ाते हैं कि अगर सचमुच में मां के दूध की प्रामाणिकता की कसम के साथ उसके दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो मेरे दूध की कसम साधारण स्वार्थों के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी मत खत्म कर देना। औपचारिकताओं के स्वरों को सफलता मत समझ। चांदी के चंद चार टुकड़े जीवन के सफलताओं के गमक नहीं हो सकते। नैतिकता के उच्चांक का हस्ताक्षर बनकर सामाजिक उपयोगिता और उपादेयता के संकल्पों को निभाने का चिंतन अगर आप प्रतिपादित करेंगे तो इस माँ के सगे बेटे होकर इस माँ को आप गौरवान्वित करेंगे। ये माँ का अपूर्णता के भाव से पूर्णता की ओर चलायमान बनाने का केवल गंतव्य दिखाने का रास्ता नहीं है, मंतव्य को भी देने का एक प्रामाणिक चिंतन है। और इसलिए ऋणानुबंध का भाव, एक ऐसा ऋणानुबंध जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण, फिर उस चिंतन की ओर मैं लौटना चाहता हूं जो तैत्तिरीयोपनिषद में वर्णित है। दीक्षा के समय में 4 प्रमुख उपदेश और आदेश कुलगुरु देते हैं। कौन से 4 आदेश? सबसे पहले देव स्वरूपा स्थान दीक्षांत समारंभ की दीक्षा के बाद अगर दिया जाता है, मातृ देवो भव, माता ही देव स्वरूपा है। देव स्वरूपा का आधार केवल पूजा और अर्चना के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। देवत्व क्या है? देवत्व मानवीय अपूर्णता के एहसास से पूर्णता की ओर जाने के मार्ग को ही देवत्व प्राप्ति का मार्ग कहा जाता है। इसलिए सबसे पहले यह मार्ग दिखाने वाली, ये दिशा निर्देशित करने वाली, उंगली पकड़ करके चलाने वाली माता ही देव स्वरूपा है। ये उसका स्थायी भाव। मातृ देवो भव, लालन पालन मातृ देव भव, पालन पोषण पितृदेवो भव, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आचार्य देवो भव, सेल्फ इमेंसिपेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन राष्ट्र देवो भव। और इसी को अगर हम ऋग्वेद के उस आधार पर वर्णित करने का प्रयास करें तो कदाचित माता का दिग्दर्शन उन 3 विधाओं के अंतर्गत स्थापित होता हुआ दिख पड़ता है, जिसे हम कहते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृत्योगमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मां की कोख के अंतर्गत अंधेरे से रोशनी के उजाले में पहुंचाना तमसो मां ज्योतिर्गमय है। और इसलिए उसके जीवन की पहली ललक अंधकार से उजाले की ओर। तात्पर्य यह है अननोन से नोन की ओर, अंधकार से ज्ञान की ओर। और इसलिए ज्ञान सृजन का चिंतन यह उसका तमसो मां सद्गमय का पहला मार्ग है। अस्तो मां सद्गमय, अस्तो मां सद्गमय का तात्पर्य क्या? जो असत्य है उससे सत्य की ओर, विच मीन्स फ्रॉम अननोन टू नोन, from darkness to light, and for what? From mortality, fallibility to infallibility and immortality. Biologically कोई immortal नहीं है, परंतु what is immortality? Mortality और immortality के संदर्भ के बीच असाधारणता का रास्ता है। अपने लिए हर कोई जीता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए। Everybody lives for himself. परंतु क्या उसी जिंदगी को हम साफल्य की जिंदगी माने? चांदी के 4 चंद टुकड़ों की चमक को हम जिंदगी का गमक मान लें? Is that the end of life? No, there is a life beyond.
सेल्फिशनेस के बियॉन्ड भी एक लाइफ है, पारिवारिक चमक के बियॉन्ड भी एक लाइफ है। उस चमक और उस दमक को सृजनता के साथ में अपने आप को न्यौछावर करते हुए उस अपूर्णता को पूर्णता के मार्ग में परिवर्तित करने का प्रश्रय यह मृत्योर्मा अमृत्योगमय। आज जब मैं अपनी माँ की ओर, और मैं क्या, हर कोई जब अपनी माँ की ओर देखता होगा, और मैं माँ की ओर देखने की बात नहीं करता, मैं तो मातृत्व की ओर देखने की बात करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच है कि 11 दिसंबर 2015 को हमने हमारी माँ खोई, परंतु माँ के खो जाने के बाद भी भाव विभल हम होते हैं। उसकी याद में निश्चित तौर के ऊपर में आंख से आंसुओं का झरना बहता है, पर फिर जब अपने आप को आईने के सामने खड़ा होकर के देखते हैं तो ऐसा लगता है, नहीं माँ, तूने जो रास्ता दिखाया, तूने जो काबिलियत दी, तेरे सपनों के अंतर्गत तूने जो हमें बसाया, और उन सपनों की पूर्तता का मार्ग देने का संबल जो तूने तय किया, और उस संबल के ऊपर में चलने का जो दिशा निर्देश तूने संस्कारों की थाती देकर के की, और उन संस्कारों के अंतर्गत तूने अपनी जो महिमा के साथ गरिमा रच दी, तेरी इस महिमा और गरिमा के तकाजे सचमुच में जिंदगी के कदम सटीक अच्छे रास्ते पर चलते हुए तुझे कहीं किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, तेरी आंखों के अंतर्गत कहीं किसी प्रकार को हमारी कृतियों के माध्यम से तुझे अपनी आंखें न झुकाना पड़े, और तेरे कहे अनुसार स्वार्थ की दुनिया से आगे निकलकर लोक कल्याण की दुनिया का प्रामाणिक हस्ताक्षर बनने की सृजनता का एक चिंतन जो तूने प्रतिपादित किया, ये हम नहीं बस तू है, और इस हम के अंतर्गत भी बस तू ही तू है। यह उसकी पूर्णता का प्रतीक है। और इसीलिए जब आयोजन समिति के जहन के अंतर्गत ये विचार आया कि हम विद्वान महिला विदुषियों से हर वर्ष माता की इस पावन स्मृति को उजागर करने के लिए हम क्या चाहते हैं, समाज क्या चाहता है, सचमुच अंधी स्पर्धा और अंधे स्वार्थों ने हमें इतना गिरा दिया है कि हम अब जो उठे हुए हैं उन्हें भी गिराने के प्रयास में लगे। आज जमाने के अंतर्गत सादगी लोगों की नजरों में पागलपन है। आज जमाने के अंतर्गत अच्छाई लोग उसे कमजोरी समझते हैं। आज नैतिकता के संबल आर्थिक धरोहरों के सामने गिरफ्तार करने की भाषा लोग बोलने की कोशिश किया करते हैं। ये आधे हैं, अधूरे हैं, अधकचरे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम जानते हैं कि जिन आधारों के अंतर्गत हम अपने आप के ओछेपन को बड़प्पन में दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हीं संदर्भों के अंतर्गत अपनी संपत्तियों को क्यों देखना चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम अपने गिरेबान जब झांक करके देखेंगे तब हमें ऐसा लगेगा कि पूर्णता सचमुच सात्विकता के अंतर्गत है, सात्विकता नैतिकता के साथ है, नैतिकता मोरालिटी में बसी हुई है, और मोरालिटी ही सारे कावर्डिस को ब्रेवरी में बदलने की ताकत रखती है, और वही ब्रेवरी अस्तो मा सद्गमय का रास्ता है, वही ब्रेवरी तमसो मा ज्योतिर्गमय का रास्ता है, और वही ब्रेवरी निश्चित तौर के ऊपर में मृत्योर्मा अमृत्योगमय का रास्ता है। जीवन की इन तमाम तीनों विधाओं का दिग्दर्शन कर सकने वाली, अपूर्णता से पूर्णता की ओर दिग्दर्शित करने वाली यथास्थिति के अंतर्गत अगर कोई जीवंत चरितार्थ प्रारूप का नाम है तो मुझे कहने दीजिए अत्यंत विनम्रता से, तमाम विद्वान, दोनों विद्वान विदुषी वक्ताओं के पूर्ण रूपेण अभिव्यक्ति का सराहना नहीं, उसका अनुमोदन करते हुए, औपचारिकता के तहत नहीं, परंतु सचमुच तन्मयता से करना चाहता हूं, इंसानी जिंदगी मां के अभाव में कुछ नहीं है। इंसानी जिंदगी का सबक मां के अभाव में कुछ नहीं। मां है तो ही सब कुछ है, वरना जो हमें सब कुछ नजर आते हैं वो कुछ भी नहीं है। मां तुम हो तो सब कुछ है, मां तुम हो तुम्हारे कारण ही सब कुछ है, वरना जो सब कुछ दिखता है वो इतना आधा, अधूरा और अधकचरा है कि वो हमारी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा है। हकीकत के अंतर्गत बेपर्दा होकर के अगर हर इंसानी जिंदगी देखेगा तो उसे केवल इतना ही लगेगा, मां तुम हो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आदरणीय मित्रजनों, हमारे परिवार पर प्रेम और आस्था करने वाले तमाम आप आप्तजन हैं, आप मेरा परिवार है। आप में से न जाने कितने लोगों के साथ मुझे कार्य करने का आपने सौभाग्य दिया। हमारी माता जी के मुझे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रोही दिखाई दे रहे हैं, अनेक लोग, ज्येष्ठ लोग, मेरे मित्र डॉक्टर मोहनदास मुझे दिखाई दे रहे हैं,
हमारे मार्गदर्शक पटेल साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, अनेक लोगों को मैं यहाँ देख पा रहा हूं जिनके दिग्दर्शन में, नेतृत्व में कार्य करने का मुझे सद्भाग्य और सौभाग्य मिला। हमारी माता इस सारे सृजन का कारण, और इसलिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद व्यक्त करते हुए, आपके प्रेम के, आपकी आस्था के, आपके दुलार, हम और हमारा परिवार सदैव आपके मन की धरोहर बन करके रह सके, ये आपसे अपेक्षा करते थे। ये प्यार, ये दुलार आप हमें और हमारे परिवार को हमेशा देते रहें, ये आपसे अत्यंत करबद्ध विनंती करते हुए, मैं केवल मेरी मां नहीं, कायनात की मां, पूर्णता की मां, यूनिवर्स की मां, नेचर की मां, इसे लेकर जो मुनव्वर राणा ने बात कही, कदाचित मुझे ऐसा लगता है कि उसे कहे बिना मैं मेरा अध्यक्षीय भाषण पूरा कर पाऊंगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अपनी बीमार मां के सिरहाने पर बैठे हुए, उस रात को मरती हुई मां को देखकर, मरती हुई मां को देखते हुए मुनव्वर राणा ने जो नज्म लिखी, मैं समझता हूं उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सबसे बेहतरीन नज्म कौन सी, उनकी सबसे सर्वोत्तम रचना कौन सी, मुनव्वर कहते न इससे बेहतर लिखी और न इससे बेहतर लिखी जा सकेगी। मैं समझता हूं उन्हीं पंक्तियों को कहकर हम और आप मां नहीं, मातृत्व के सामने नतमस्तक होंगे। मुनव्वर कहते हैं कि उसके लबों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, जिसके लबों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो मुझसे खफा नहीं होती। लोग मुझसे न जाने कितनी बार अकारण रूठते हैं, बद्दुआ उसके लबों पर कभी नहीं होती, बस एक मां है जो मुझसे खफा नहीं होती। केवल बात यहीं पर नहीं रुकती, वो कहते हैं कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो मुझसे खफा नहीं होती। मेरी मां जिंदा है, मुझे कुछ नहीं होगा, घर से निकलता हूं तो उसकी दुआ साथ होती है। मार्मिकता का वो उच्चांक, एक रोज मैंने रोते हुए पोंछे थे आंसू, एक रोज मैंने रोते हुए पोंछे थे आंसू, मुद्दतों मां ने धोया नहीं दुपट्टा अपना। जिंदगी जब कभी सैलाब में आ जाती, जिंदगी जब कभी सैलाब में आ जाती है, मां बस मेरे ख्वाब में आ जाती है। ए अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ए अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। मेरी ख्वाहिश है, यहां मैं मुनव्वर जी का वो संदेश अपनी मां के चरणों में, कायनात की मां के चरणों में और आप सभी के माध्यम से मातृत्व के चरणों में रखना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, इस कदर मैं तुझसे लिपटूं, फिर से बच्चा हो जाऊं। इस कामना का चिंतन फिर अंतिम पंक्तियों के अंतर्गत जो लिखा गया, भाई और बहनों, हृदय को स्पंदित कर देने के लिए काफी है। अंतिम पंक्तियों के अंतर्गत मुनव्वर राणा लिखते हैं कि अपनी मां के सामने मैं खुल के कभी नहीं रोता, अपनी मां के सामने, और मुझे कहने दीजिए हम तो अब अपनी मां के पीछे भी खुल के कभी नहीं रोते, क्योंकि जहां बुनियाद हो वहां पर नमी अच्छी नहीं होती। बुनियाद के अंतर्गत नमियां बुनियाद को कमजोर करती हैं। और इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ ये कहते हुए आयोजन समिति के इस अध्यक्षीय भाषण के अंतर्गत कहना चाहता हूं कि हाँ, पूर्णता से अपूर्णता का मार्ग केवल माता नहीं, पूर्णता से अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलायमान करने की गतिशीलता ही केवल माता नहीं, केवल दिग्दर्शन ही माता नहीं, पूर्णता की माता भी पूर्णता ही है। इसीलिए जो पूर्णता से परिपूर्ण है और जो पूर्णता की माता है, ऐसी
कायनात की माता, और उस कायनात की माता के रूप में जहां पर कहा जाता है कि बिकॉज गॉड कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंट एवरीवेयर, देयरफॉर ही मेड मदर. Otherwise, she was the mother of the universe, and universe could have been mother to all. But because Mother Universe knew that she will not be in a position to dispense in the biological sense, and therefore God decided he will not be in a position to be there for everybody in the form and manner in which everybody would be needing him. Therefore, he created mother. लेकिन फिर उस मदर को क्रिएट करने के बाद एक अत्यंत मौलिक संकल्पना, ईश्वर ने मां बना तो दी, परंतु ईश्वर मां को बना करके मन ही मन पछताया. उस भाव के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं कि ईश्वर के पास 3 जिम्मेदारियां जिन्हें वो प्रामाणिकता से निभाया करता था. ईश्वर के पास इबादत थी, ईश्वर के पास हिफाजत थी. ईश्वर इबादत, ईश्वर ने जब मां को बना दिया, ईश्वर को हिफाजत करने की जरूरत नहीं पड़ी. हिफाजत की जिम्मेदारी मां ने ली. इबादत की जिम्मेदारी ईश्वर को नहीं पड़ी, इबादत की जिम्मेदारी मां ने ली. केवल इतनी नहीं, लगाव, प्रेरणा, इसकी जिम्मेदारी ईश्वर की थी, इसकी भी जिम्मेदारी मां ने ले ली. ईश्वर मां को बनाकर के अपनी सारी जिम्मेदारियां उसे दे बैठा, परंतु मां को बनाकर ईश्वर बहुत पछताया, क्योंकि मां के बन जाने के बाद ईश्वर खुद बेरोजगार हो गया, क्योंकि मां ने वो सारा रोजगार ईश्वर का अपने हाथों में ले लिया. इन पंक्तियों के साथ, इस भाव के साथ आदरणीय दीप्ति जी का अध्यक्ष के नाते उनके व्याख्यान का अनुमोदन और स्वीकृति प्रदान करते हुए, आदरणीय उज्ज्वला जी की तमाम उक्तियों का अनुमोदन, स्वीकृति प्रदान करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए, आयोजन समिति के लिए मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, ब्रिगेडियर मिश्रा ने सचमुच में हमारे जीवन के तमाम कालखंडों की महत्वपूर्ण स्मृतियों को जिन मौलिकता के साथ स्पंदित किया, उनके उस भाव के सामने नतमस्तक होते हुए, और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने का सौभाग्य आपने जो हमें दिया, आपके हृदय के अंतर्गत हमारे परिवार को आपने जो स्वीकृति दी, और आपकी गरिमा में उपस्थिति ने हमें जो उपकृत किया, इसलिए आयोजन समिति का और आप सभी का हृदय से आभार मानते हुए, पुनः फिर अगली बार माता जी की स्मृति के 7वें पुण्य स्मरण समारोह में 6वीं व्याख्यान माला के लिए हम फिर एकत्रित होंगे. तब तक इन आस्थाओं को हम संजो करके रखें, और इन्हीं के संजोए जाने के अंतर्गत ही उस त्रिविधा का रास्ता जो अपूर्णता से पूर्णता का है, उस पूर्णत्व की खोज, तलाश और प्रामाणिकता के साथ उसके साथ अनुबंधित रहने का चलायमान जीवन हमारे हिस्से होगा. शायद यही मातृत्व के प्रति आदरांजलि है. उस आदरांजलि को व्यक्त करते हुए एक बार पुनश्च आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरी इस अध्यक्षीय भाषण को खत्म करता हूं. बहुत बहुत आभारी. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. येस, अनकंडिशनल लव्ह म्हणजे आई. मातोश्रींच्या आठवणींची फुलं आपल्या ओंजळीत सरांनी वेचून ठेवली आहेत.